का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है और हम आपको बता दें कि रक्सौल की बेटी जो है इस बार टॉप 10 बनने वाली है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसके वेरिफिकेशन के लिए बिहार की बेटी जो है रक्सौल की गुनगुन, उसका वेरिफिकेशन हुआ जिसमें इनके जो है इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है कि इस साल आने वाले जो रिजल्ट है उसमें टॉप 10 में इनका नाम हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में होगा या नहीं होगा, क्या वो खुशखबरी रक्सौल के लोगों को जानने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए हम इनसे पूछेंगे। और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल हुए और कैसे टॉपर का वेरिफिकेशन होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप भी देखिएगा, तो पूरा जरूर वीडियो देखिएगा, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो। गुनगुन जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा गया इंटरव्यू? बहुत अच्छा गया। बहुत सारे बच्चा बोलता है कि टॉपर का जो वेरिफिकेशन होता है उसमें बहुत हार्ड सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब बच्चों के बस बहकाने के लिए होती है। बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, कोई डरने वाली बात भी नहीं होती है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा स्ट्रीम तो कॉमर्स है, हम कॉमर्स से हैं। कॉमर्स से है जी। तो क्या क्या सवाल आपसे पूछा गया, कुछ दर्शकों को बताइए। जैसे हम हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में हम गए टीचर के पास, तो वो लोग सबसे पहले मेरा कॉपी देखें। कॉपी देखने के बाद उन्होंने बोला कि आपने क्या ऐसे लिखा था, क्या निबंध लिखा था आपने हिंदी के कॉपी में। तो मैंने बोला पर्यावरण पे, तो उन्होंने उस पर लिखवाया हमने के लिए राइटिंग मैचिंग करने के लिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने हिंदी के विषय में बहुत सारे मतलब चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें कितनी कहानियाँ आपने पढ़ी। तो हमने कहानियों के नाम बताएं और उन्होंने पूछा कि कहानी क्या है, कविता क्या है, और लेखक के बारे में पूछा हिंदी में। बस। कितने लोग इंटरव्यू ले रहे थे? टीचर्स तो बहुत बैठे हुए थे, लेकिन हमें बारी बारी एक एक टीचर के पास ले जाया जा रहा था। और सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर सिंगल थे। डर लग रहा था कि नहीं कि जब इतने सारे शिक्षक जो है एक साथ बैठकर आपसे इंटरव्यू ले रहे थे और आप वहाँ अकेली होंगी? ऐसा तो मतलब जाते टाइम थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, बट वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने जैसा ट्रीट किया, उन्होंने एकदम फ्रेंडली बिहेवियर किया, तो मुझे धीरे धीरे वहाँ का माहौल समझ में आ गया, तो मुझे डर नहीं लगा। मैंने अच्छे से प्रश्न का उत्तर अभी तक देखा जाए रक्सौल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पूरे बिहार लेवल पर टॉप किया हो। आपका नाम उसमें शामिल होगा या नहीं होगा? आप वो कीर्तिमान लिखेंगी या नहीं लिखेंगी? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परीक्षकों और संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की, और हमें लगता है वो संतुष्ट भी हुए होंगे हमारे उत्तर से। तो हमें जहाँ तक लगता है कि हमने तरफ से पूरी कोशिश की और हो सके तो मेरा आ भी सकता है। क्या लगता है आपकी बिटिया रानी इस बार जो है पूरे बिहार में नाम करेगी कि नहीं आपका? जरूर, विश्वास तो है। विश्वास है। ईश्वर क्या चाहते हैं हाँ। समय आने तो पर। एक चीज है, टॉपर जो है वेरिफिकेशन के लिए गई थी, क्या ये घर पे भी पढ़ाई करती थी या सिर्फ मोबाइल वगैरह में लगा रहना? नहीं नहीं, ये तो इतना पढ़ाई करती थी कि इसके पढ़ाई से हम थोड़ा ये हो जाते थे कि थोड़ा घूम फिर लो, माइंड फ्रेश कर लो, ये थोड़ा शरीर का भी राहत मिल जाएगा, इसको बोलते थे। नहीं, पढ़ाई तो बहुत मेहनत से करती मेहनत थी। से पढ़ाई की है। पिताजी से जानना चाहेंगे, क्या लगता है बिटिया रानी नाम करेगी? एकदम भरोसा है? पूरा पूरा भरोसा है। कैसे भरोसा है? देखते हैं इसको पढ़ते हुए और इसके बारे में मतलब जो भी है जानते हैं, क्योंकि मेरी बेटी है तो हमको लगता है कि ये करेगी। सही बात है। और चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरु इस बच्ची को पढ़ाई है उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में है या नहीं है। क्या लगता है गुरुजी, आपकी पढ़ाई हुई छात्रा जो है इस बार नाम करेगी कि नहीं? देखिए, जैसा कि 10th में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया था, 442 के अप्रॉक्स इसका रिजल्ट था, और उस समय थोड़ा मायूस थी। तो हमने कहा कि ये जो मायूसी की आग है उसको जलते रहने दो, 12th में इसका बदला लिया जाएगा। और 12th में कुछ परेशानियां आई तो एक गार्जियन के रूप में हमने पूरा इसका सपोर्ट करा। और जब भी पूछते थे कि कैसा तुम्हारा पेपर गया तो कहती थी सर इस बार पटना आपको लेकर के हम जाएंगे। इतना पहले से इन्होंने बताया। हाँ, तो हमको भी बड़ा खुशी हुआ कि चलिए रक्सौल की धरती पे पहली बार हम लोग ऐसे टीचर्स हैं। मेरे यहाँ से इस बार मेरी हैट्रिक लग चुकी है और 3 बार इस मिला करके बच्चे जो हैं हमको वेरिफिकेशन के लिए वहाँ ले जा चुके हैं। हाँ जी। हाँ, क्या लगता है जो गुंजन अभी साथ में है खड़ी, ये इस बार टॉपर लिस्ट में नाम आएगा? देखिए, जैसा कि हम फीडबैक हम लोग लेते हैं कि आपका वहाँ जो वेरिफिकेशंस हो रहा था, जैसे टीचर्स का क्या इम्प्रेशन था,
या फिर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपका पड़ रहा होगा उनके ऊपर। तो जैसा कि मैंने इसका फीडबैक लिया वो बेहतरीन लगा, और बाकी और भी बिहार के बड़े बड़े टीचर्स वहाँ थे, उन्होंने भी इसको देखा। वहाँ पे बहुत सारे मीडिया को ये दे रही थी जब इंटरव्यू अपना, तो उन्होंने भी ये अनुमान लगाया कि पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा कि इसका रैंक जो है टॉप 10 के अंदर में आ सकता है। टॉप 10 में रैंक आ सकता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे टॉप होने का टॉप सीक्रेट आपका क्या है? टॉप होने का टॉप सीक्रेट कुछ भी नहीं होता है, बस अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए, टीचर्स को देखने चाहिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप पे, और उसके बाद जो आपको प्राउड फील होता है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। उसके बाद आपकी सारी मेहनत छुप जाती है, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है, बस आपको जो खुशी मिलती है वो लाखों में एक होती है। टॉप होने के लिए गुनगुन कितने घंटा पढ़ाई करती थी? हम तो अपना 12th पूरा लगा दिए थे, और अब उसमें हम आवर्स तो नहीं बता सकते कितने आवर्स हम पढ़ते थे, बट हम अपना पूरा टाइम लगाते थे उसमें। पूरा टाइम? हाँ। कितना टाइम लगभग? सुबह से अगर हम जोड़े तो मतलब 10 आवर्स। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन होने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए जो है वो शॉर्टकट अपनाते हैं, गाइड वगैरह का यूज करते हैं, टीचर लोगों से अलग अलग नोट्स लेते हैं, कुछ वीवीआईपी क्वेश्चन वो खोजते हैं। आपने क्या तैयारी, कैसे तैयारी किया? वैसा कुछ नहीं होता है। बीबीआई क्वेश्चंस वो सब उन बच्चों के लिए होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि हम पास कर जाएं, और जिनको टॉप बनना है, टॉप करना है, उनको तो शुरू से लगना होता है, हर एक चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है, और उनको 2-3 बार तो कम से कम हर सिलेबस को पढ़ना चाहिए, तभी तो जाके उनका कंसेप्ट उनका क्लियर हो पाएगा। क्लियर हो पाएगा जी। 100% है कि इस बार टॉप आ जाना है? 100% नहीं कर सकते हैं, बट हम मेरी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की, अब बाकी देखा जाए रिजल्ट आता है। चलिए, रक्सौल की बेटिया गुनगुन ने तो पूरी कोशिश की है टॉप आने का। अब ये देखना है कि जब इंटर का रिजल्ट आएगा तो क्या वाकई में रक्सौल का बच्चा जो है इस बार नाम करेगा या नहीं करेगा। आप जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक बार फिर से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।